Assalamu alaikum dear students. Welcome to your automotive class. In communication skills, we are studying session 8, that is talking about self, and our today's topic is filling a form. हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था टॉकिंग अबाउट सेल्फ. आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जब आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, या जब कोई पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है, तब आपके इंट्रोडक्शन में आप कौन कौन सी चीजें डिस्क्राइब करेंगे. आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस आप अपने नाम से करेंगे. उसके बाद आपका होम टाउन, योर एज, your likes, your dislikes, your hobbies, your weaknesses, your strong points. These all things you need to describe while you talk about yourself. तो आज जो हमारा टॉपिक है that is filling a form. Sometimes instead of talking you will have to write about yourself in a form. A form is a typed or printed page with blank spaces for information. फॉर्म जैसा कि आप सब ने फिल किया होगा जब आप किसी न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हैं, या जब आप क्लास के लिए प्रमोशन के लिए किसी दूसरी क्लास में जाने के लिए आप फिल करते हैं फॉर्म. उसमें क्या होता है, डिटेल्स फिल करनी होती है. कभी यूजुअली जब हम फॉर्मल रिलेशन में हो तो हमें इंस्टेड ऑफ टॉकिंग हम अपना इंफॉर्मेशन, अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं इन अ फॉर्म. हम फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्म में अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं. फॉर्म एक टाइप्ड या प्रिंटेड पेज होता है जिसमें वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल नेम, उसके बाद ब्लैंक स्पेस होती है एंड यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक स्पेस. ऐसे ही एज, तो आपको ब्लैंक स्पेस दी जाती है, यू हैव टू फिल योर एज. ऐसे ही मोबाइल नंबर, एड्रेस. तो फॉर्म कभी कभी इंस्टेड ऑफ टॉकिंग you will have to write about yourself in a form. Each form is different, so you should read it properly before filling. Write neatly, taking care to use the correct spellings. A form usually has the following fields for personal information as shown in table. हर एक फॉर्म डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी लेवल पे, अभी स्टूडेंट लेवल पे एक टाइप का फॉर्म होता है. उसके बाद अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वहाँ दूसरा फॉर्म होता है. उसके बाद अगर आप बैंक एग्जाम के लिए अप्लाई करें वहाँ दूसरा फॉर्म होता है. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करें वहाँ OMR शीट होता है. तो ऐसे ही या और भी हर एक फील्ड का अलग अलग फॉर्म होता है. तो इसलिए आपको फॉर्म में जो डिटेल्स दी गई हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आपको केयरफुली रीड करना है. उसके बाद वो स्पेसेस फिल करनी है प्रॉपरली एंड करेक्टली, टेकिंग केयर ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग्स. यूजुअली फॉर्म इस शेप में होता है. नेम, here you enter your name. Sometimes you need to write the first, middle if any, and surname. कभी कभी फॉर्म में सबसे पहले जब फॉर्म स्टार्ट होता है तो नेम से ही होता है, लेकिन कभी कभी उस नेम का भी अलग डिस्क्रिप्शन होता है कि यू हैव टू राइट द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम. अलग अलग स्पेसेस दी गई होती हैं उसके लिए. सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ, दिस इज द डेट ऑन विच यू वर बॉर्न. It is usually written as the day followed by the month followed by the year in numerals. यूजुअली आपको न्यूमरल्स में लिखना है, मैथमेटिकल ऑर्डर में. ऐसे नहीं लिखना है कि आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे 19th, आपको सीधे 19 लिखना है. ऐसे अगर आपका डेट ऑफ बॉर्न 19th Feb 1990 है तो यू हैव टू राइट 1902 1990. ऐसे ही डेट फिल करते हैं हम फॉर्म में. Next is address. This is the postal address which includes your house number and the details of the street, area and the city. एड्रेस हम यूजुअली पोस्टल एड्रेस देते हैं जिसपे हमारा अगर कोई पोस्ट उस कंपनी की तरफ से या स्कूल की तरफ से आए तो वो उस एड्रेस पे पहुंचे. इसलिए प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है जिसमें हम बिल्कुल अपना हाउस नंबर, अपनी स्ट्रीट की डिटेल्स, एरिया, सिटी, बराबर वो सारी चीजें फिल करते हैं एड्रेस में. सिमिलरली यू हैव पिन कोड. Pin code is a group of numbers used by the post office to identify a region.
हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पिन कोड होता है, तो ये एक पोस्ट ऑफिस में एक ग्रुप ऑफ नंबर्स यूज होते हैं बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई अ रीजन। जैसे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का अलग पिन कोड है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट का अलग पिन कोड है, श्रीनगर का अलग पिन कोड है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एड्रेस, क्योंकि उसी पिन कोड के थ्रू ही आपके एड्रेस पे बराबर आपका जो भी वहां से इंफॉर्मेशन होगी वो पहुंच जाएगी। सिग्नेचर, this is your name or initials written by hand in a specific way which is difficult for anyone else to copy. सिग्नेचर हर एक का यूनिक सिग्नेचर होता है, अलग सिग्नेचर होता है जो बाकी कोई कॉपी नहीं कर। ये इस टाइप का सिग्नेचर होना चाहिए कि दूसरे को वो कॉपी करना डिफिकल्ट हो जाए। इट शुड बी इन अ स्पेसिफिक वे, इट्स जस्ट एन इनिशियल और योर नेम, मगर बिल्कुल आपकी राइटिंग में जो आपको साइन करना इजी बन जाए मगर दूसरे को वो कॉपी करना मुश्किल हो जाए। दिस इज द सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल, here is given an example. Harish Sethi was born on 5th December 1999. He lives in Agra in a house named Sukhnivas. His house number is 13 in Rajanagar. His postal address is 282001. Harish filled a form asking for personal information like this. हरीश की डिटेल्स आपको दी गई है एग्जाम्पल में। अब हरीश को फॉर्म फिल करना है, सो ही विल फिल द फॉर्म लाइक दिस, इन दिस मैनर। कैसे? फर्स्ट नेम हरीश, लास्ट नेम सेठी, डेट ऑफ बर्थ 5th December 1999, 05/12/1999। जैसे मैंने आपको बोला न्यूमेरिक्स में हम डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। उसके बाद एड्रेस इज सुखनिवास, हाउस नंबर 13, राजानगर, आगरा। पहले स्ट्रीट्स, हाउस का नाम होता है, फिर हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट, उसके बाद जो मेन स्टेट होती है वो साथ में लास्ट में आ जाती है। एंड देन पिन कोड इज 282001। जब ये डिटेल्स फॉर्म में फिल हुई तो हरीश के पास जो भी पोस्टल इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी है वो आराम से इस एड्रेस पे पहुंच जाएगी। ऐसे ही जब भी हम फिल करते हैं फॉर्म तो हमें जो भी वहां से पूछा जाता है वो हमें करेक्टली एंड विद प्रॉपर स्पेलिंग्स फिल करना चाहिए। So you have two ideas, two ways to describe yourself. Either आप verbally अपना introduction देंगे, talking about yourself, जिसमें आप किसी थर्ड पर्सन को अपने बारे में बोल रहे हैं, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है और आप उससे वर्बली कुछ बोल रहे हैं कि माय नेम इज दिस, आई लिव हियर, आई एम दिस years old, जो भी आप बोलना चाहेंगे अपने बारे में वर्बली। दूसरा वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ है, टू डिस्क्राइब योर सेल्फ है, दैट इज फिलिंग अ फॉर्म। वो यूजुअली आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं और फिर जिस पर आपका जॉब, अगर आपने जॉब क्वालिफाई कर दिया तो आपका ऑफर लेटर उसी पोस्टल एड्रेस पे आता है, आपका नाम उसी पे, या आपने कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर ली है तो वहां पे भी आप वो डिटेल्स फिल करते हैं और वो चीज बराबर उस पते पे पहुंच जाती है। सो दीज आर द वेज you express yourself, you talk about yourself. So with this we complete our session talking about yourself. Thank you, students.